हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है स्टोरी टाइम और मैं आज दोबारा से आप लोग के सामने एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ। आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो। आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ उस स्टोरी का नाम है माय बॉयफ्रेंड इज़ ए रोबोट। ये कहानी के कोरिया के एक ऑर्फनेज सेंटर में रहने वाली एक 10 साल की यूना की यूना जब 1 साल की थी तभी उसके मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों तो बच नहीं पाए पर ये बच्ची बच पाई। फिर कुछ लोगों ने उसे देखा तो कार का शीशा तोड़कर उसे जल्दी बाहर निकाला। उन लोगों में एक ऑर्फनेज सेंटर की केयर टेकर भी थी जो ऑर्फन बच्चों को संभालती थी। उसने जब उस छोटी सी मासूम बच्ची को देखा तो उसे उस बच्ची पर बहुत प्यार आ गया और इसलिए वो उसे अपने साथ अपने ऑर्फन सेंटर में लेकर आ गई और यहीं पर यूना भी ऑर्फन बच्चों के साथ पलने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और यूना बड़ी हो गई। यूना के पापा के एक बेस्ट फ्रेंड थे जो यूना के अंकल थे और जो यूना को बहुत प्यार करते थे। वो कोरिया की कैपिटल सियोल में एक साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने अपने फ्रेंड के डेट के बारे में सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और सोचे कि अब यूना का क्या होगा। फिर तब उन्हें किसी से पता चला कि यूना कोरिया के एक ऑर्फनेज सेंटर में है। ये सुनते ही वो कोरिया चले गए और यूना को अपने साथ अपने घर सियोल सिटी लेकर आ गए। उस वक्त यूना बस 10 साल की थी। उनके घर में उनके अलावा और कोई नहीं था क्योंकि उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। अब यूना अपने अंकल के घर रहने लगी और उसका एडमिशन भी उसके अंकल ने सियोल का एक बहुत बड़े और अच्छे स्कूल में कर दिया और वो स्कूल भी जाने लगी। पर उसके स्कूल में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक ऑर्फन थी। इसलिए उसके क्लास के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और परेशान करते थे और कोई भी उसे बात नहीं करता था सिवाय टीचर्स के। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी और घर में भी वो अकेली बोर हो जाती क्योंकि उसके अंकल दिन भर अपने लैब में ही बिजी रहते और यूना को टाइम नहीं दे पाते थे। बस रात को ही दोनों की बात होती, डिनर टाइम। दिन गुजरते रहे और देखते ही देखते यूना 16 साल की हो गई और खूबसूरत भी, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। और वो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल पहुंच गई और वो उसके फ्रेंड भी बन गए और अब वो बहुत खुश थी। एक दिन उसके अंकल को काम के सिलसिले से बुसान जाना पड़ा जो सियोल से 325 किलोमीटर दूर था। पर यूना को घर में अकेले छोड़कर वो इतनी दूर जाना नहीं चाहते थे। तभी उन्हें एक आइडिया आया। जब यूना स्कूल में ही थी तब उन्होंने अपने लैब में एक ऐसा रोबोट बनाया जो बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता था और जो एक लड़का था और जो उनकी एब्सेंट में यूना को कंपनी दे और उसका अच्छे से ख्याल रखे। उन्होंने उस इंसानी रोबोट को सब समझा दिया और यूना के नाम एक लेटर लिखकर चले गए। जब यूना स्कूल से वापस आई तो और थक कर वहीं हॉल में सोफ़ा पे लेट गई और मोबाइल चलाने लगी कि तभी अचानक अपने पास खड़े एक अनजान लड़के को देखकर डर गई और सोफ़ा से गिर गई और कहा, कौन हो तुम और मेरे अंकल के घर क्या कर रहे हो। पर वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और एक लेटर जो यूना के अंकल ने उसके नाम लिख दिया था, यूना ने झट से वो लेटर उस रोबोट से ले लिया और पढ़ने लगी। उस लेटर में लिखा था, यूना बेटा, मैं कुछ दिन के लिए बुसान जा रहा हूँ। ये मेरा रोबोट है जो मेरी एब्सेंट में तुम्हें कंपनी देगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, इसलिए इससे डरना मत। इसका नाम तुम्हें जो रखना है रख देना, ओके। तुम्हारा अंकल। लेटर पढ़ने के बाद यूना का डर थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसने उस रोबोट की तरफ देखा और सोचने लगी कि क्या सच में एक रोबोट इंसान की तरह दिखता है, वो भी इतना स्मार्ट और इतना हैंडसम।
और सच में वो बहुत ही हैंडसम था, एक प्रिंस की तरह। उस दिन के बाद से वो रोबोट यूना का बहुत ख्याल रखता, घर का सारा काम करता, जैसे बर्तन धोना, कपड़े ठीक करना, सब्जी काटना, और तो और यूना के लिए खाना भी वही बनाता। यूना को अब उससे डर नहीं लगता था, बल्कि उसके साथ रहने से वो बेफिक्र रहती थी। पर एक बात थी, वो यूना से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपना काम करता रहता था। जब भी यूना उससे बात करना चाहती या ये चाहती कि वो भी उससे बात करे, तो वो कुछ नहीं बोलता, बस चुप ही रहता। इसलिए यूना को कभी कभी उस पर बहुत गुस्सा आता। वो सोचती कैसा जंक रोबोट है, और अंकल ने इसे सब सिखाया पर एक इंसान से बात करना नहीं सिखाया। कितना घमंडी है ये। पर वो तो एक मशीन था, उसे किसी के इमोशन से क्या मतलब। पर यूना ये नहीं समझती थी, क्योंकि वो हमेशा अकेली ही रही ना। अब उसे उससे बात करने और उसे कंपनी देने के लिए कोई चाहिए था, जो उससे बात करे और उसे कंपनी दे। इसलिए वो उस रोबोट से यही उम्मीद कर रही थी। उसने उसका नाम भी रख दिया, और उसका नाम था रॉबिन, क्योंकि वो उसे रॉबिन हुड का ड्रामा पसंद था। इसलिए वो उसे भी पसंद करने लगी थी, और इसलिए उससे बात करना चाहती थी। फिर एक दिन उसके अंकल बुसान सिटी से वापस आ गए, और जब डिनर करने बैठे दोनों, तो यूना ने उनसे कहा, अंकल, ये रोबोट बात करना नहीं जानता है क्या? ना ये मुझसे ज़्यादा बात करता है, और ना ही मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है। ये बड़ा अजीब है ना? तो उसके अंकल ने स्माइल किया और कहा, नो नो यूना, ऐसी बात नहीं है। ये तो मुझसे डेली बात करता था, पर तुमसे धीरे धीरे शायद शर्माता होगा। यू डोंट वरी, धीरे धीरे से आदत हो जाएगी तो तुमसे भी बात करेगा। अब यूना ज़्यादा नहीं सोचती उस रोबोट के बारे में, बस स्कूल जाती और फिर स्कूल से घर। यूना उस रोबोट को अब सिर्फ पसंद ही नहीं, बल्कि उससे प्यार भी करने लगी थी। पर वो रोबोट ये बात नहीं जानता था, पर उसे यूना अच्छी लगती थी। और वो यूना को डेली अपने सामने देखना चाहता था। इसलिए उसे अपना भी एडमिशन यूना के स्कूल में कर दिया। अपने स्कूल में यूना उसे देखकर शॉक्ड हो गई, सरप्राइज भी हो गई। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पे ले आई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस रोबोट ने कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता था। ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो गई। इस तरह दोनों एक ही क्लास में पढ़ने लगे और दोस्त भी बन गए। अब दोनों स्कूल साथ जाते और घर में भी साथ में वापस आते। अब यूना बहुत खुश थी, क्योंकि वो रोबोट उससे बात भी करता और हर प्रॉब्लम से उसे बचाता भी। यूना के क्लास में एक बदमाश लड़की भी थी, सेली, जो यूना को हमेशा बुली करती रहती थी। वो अब रॉबिन को लाइक करने लगी थी और डेली रॉबिन को बहाना बनाकर अपने साथ कभी कैंटीन और कभी कहीं लेकर चली जाती। ये सब देखकर यूना बहुत अपसेट रहती, पर रॉबिन से कुछ नहीं कहती। एक दिन रॉबिन उस लड़की के बारे में सब जान लिया और उससे बोल दिया, तुम आज के बाद यूना को परेशान नहीं करोगी, और ना बुली करोगी, और ना मुझसे बात करोगी, और ना यूना से दूर रहना। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ गया और वो बोल पड़ी, मैं जानती हूँ तुम एक हाउसकीपर रोबोट हो जो यूना के लिए बनाए गए हो। अगर तुमने मुझसे दूर जाना चाहा तो मैं तुम्हारा सच पूरे स्कूल को बता दूंगी, समझे? ये बात सुनते ही वो रोबोट शॉक्ड हो गया और वहाँ से चला गया, और फिर कभी स्कूल नहीं आया। यूना उसे बहुत मिस करने लगी, पर उसका कोई पता नहीं चला। फिर देखते देखते 2 महीने गुजर गए, और एक दिन यूना फर्स्ट टाइम की तरह उसी सोफ़ा में बैठकर उसके बारे में सोच रही थी कि अचानक से वो स्माइल करते हुए उसके सामने आया और बोला, हाय यूना। यूना उसे जैसे ही देखी शॉक्ड हो गई और बोली, रॉबिन द एंड। यहीं पर कहानी ख़त्म हुई। आई होप आप लोग को मेरी ये नई स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू।